दाएं बाएं देखता भाई कोई आदमी तो नहीं है। जब हर तरह से निरख परख कर लेता फिर नीचे उतरता। जब ही वो खिर्री पर आकर के बैठता है तो खिर्री नाच जाती। ऐसा उसको बनाया जाता है कि सेट किया जाता। तेजी से ऐसे घूमती है तो तोते का पैर ऊपर और सर नीचे हो जाता, पीठ नीचे। और उसी खिर्री पर ऐसे नाचता है। क्योंकि उल्टा रहता है तो उड़ नहीं पाता और उसकी दृष्टि दाने की तरफ भाई जल्दी खिर्री रुके और हम उतर करके दाना यानी अनाज खाएं, उसका टेस्ट ले, आनंद ले। अब उसका एक सुई ध्यान तो चला गया दाने पर। उधर शिकारी आड़ में छिपा रहता, दौड़ करके तब तक उसको पकड़ लेता। उसकी दृष्टि दाने पर और शिकारी की दृष्टि तोता पर। वो देख नहीं पाता है और ले जाकर के अपने पिंजरे में बंद कर देता, गिरफ्तार हो जाता। लेकिन इसमें कारण क्या बना? लोभ और मोह। अगर उसको दाने का लालच न होता तो उड़ जाता, दाएं बाएं देखता भाई कोई आ रहा हमको गिरफ्तार करने, हमको पकड़ने के लिए। इसी तरह से दूसरा उदाहरण देते हैं। मरकट सम तुम भय अनारी। मरकट माने बंदर होता। बंदर को फंसाने वाले जब जंगल में जाते, जिस इलाके में एरिया में बंदर होते हैं तो बंदर को चना बहुत प्यारा होता। जमीन में गड्ढा खोद करके एक मिट्टी के बर्तन में चने का दाना भर करके जमीन में गाड़ देते। अगल बगल उसके चारों तरफ चने का दाना छीड़ देते। वो जानते भाई बंदर इसी रास्ते से झुंड के झुंड जाते। बंदर जब उधर से गुजरता है तो चने का दाना देख करके अपने लोभ को रोक नहीं पाता, एक दाना बीन कर खाने लगता। और खाते खाते जब घड़े के पास पहुंचता, इतना ज्यादा चना घड़े में देखकर उसका लालच और बढ़ जाता। जैसे दौलत देखकर आदमी का लालच। अब ऐसा नहीं कि दौलत मिल जाए तो लालच कम होता। अब बढ़त संपत्ति मन सरोज बढ़ जाए। जैसे जैसे दौलत बढ़ती है वैसे वैसे आदमी का मन माने लालच। 1 लाख है तो 2 लाख हो जाए, 2 लाख हो जाए तो 10 लाख हो जाए, 1 करोड़ हो जाए। ऐसा नहीं कोई सीमा के करोड़ बाद बस बैठ। अब जब वो देखता है भाई इतना ज्यादा चना, उसका लालच और बढ़ता है। हाथ डाला, एक एक दाना बीनने से अच्छा भाई इकट्ठे मार दो गोली, 1 करोड़ मिल जाएगा, रोज कमाने का जरूरत। बस ऐसे होता है दुनिया में। जब मुट्ठी बांध लिया, खाली हाथ तो चला गया, बड़ी मुट्ठी निकल नहीं गई। बंदर ये सोचता है कि हमको घड़ा ने पकड़ लिया, जब उसमें सच्चाई क्या, तो चने का लालच। पकड़ा तो लालच, अगर दाना छोड़ दे तो खाली हाथ गया, फिर खाली हो जाएगा, निकल जाएगा। लेकिन वो चना छोड़ना नहीं चाहता और चाहता कि हाथ भी निकल जाए। दोनों चीज हो नहीं सकती। और तब तक शिकारी आड़ में छिपा रहता, जा करके उसको पीछे से पकड़ लेता। बंदर को बड़ा चालाक जानवर माना जाता, लेकिन चने के लालच में वो भी जाल में फंस गया। शिकारी उसको ले जा करके डंडे मारते, काम करना चाहते हैं। इसी तरह से मछली का उदाहरण, ज्यों मीना जिह्वा रचनाती। जबान के स्वाद के लिए मछली मारने वाले लोहे के कील कांटे में थोड़ा सा मांस का टुकड़ा डालकर और रस्सी बांध करके पानी में जब फेंकते, मांस की गंध। हम मछली की जो नासिका इंद्री बड़ी तेज होती है, जैसे कुत्तों की होती है। कुत्ता चोर पकड़ लेते हैं, अपनी नासिका इंद्री के द्वारा तमाम कुत्ते चोरों को पकड़ लेते। किधर से गए? हमारी आपकी नाक उतनी तेज नहीं, इसी तरह से मछली की नाक नासिका इंद्री बहुत तेज होती है। पानी में कहाँ मांस है, मछली सूंघ करके जाने उधर भागती है। और जब वहाँ पहुंची तो देखी तो मांस, लेकिन उसको ये नहीं पता इस मांस के भीतर लोहे की कील लगी है। सोचिए मांस मुंह में डाल दिया, कील उसके गले में जाकर कांटा लोहे का। फिर डोरी ऐसे हिलती है, पानी ऊपर
मछुआरा जो मछली मारने बैठा तालाब किनारे, जब डोरी हिलती जान जाता, बस मछली गाँव में आ गई, फेंक दिया बाहर, फेंक लिया, ले जाकर के उसको खूब टुकड़े टुकड़े काटता, अपना भोजन बना लेता। एक दूसरे की मांस को खाने की लालच में मछली ने अपना जीवन ही नष्ट, उसी की मांस आज मछुआरा खा रहा है। ऐसे तमाम दृष्टांत प्रमाण देते हुए महापुरुष हमको आपको यही समझाने की कोशिश करते। इसी तरह संसार में जीव कभी ऐसे तमाम बंधनों में लोभ और मोह, लोभ का मतलब संसार के दौलत सामान जमीन जायदाद बगीचे से जो हमारी गिरती, जो लगाव, जो प्रेम बंधन है, इसको लोभ कहा जाता। और मोह बेटा बेटी, घर परिवार, रिश्तेदार, नातेदार, इनसे जो हमारा लगाव संबंध, इसको मोह कहा जाता। थोड़ा सा इसमें अंतर है। जड़ चीजें, निर्जीव, जिनमें जान और प्राण नहीं है, उनसे हमारा जो प्रेम है, इसको क्या कहते हैं? और जिनमें जान है, प्राण है, उनसे हमारा जो प्रेम लगा, उसको क्या कहते हैं? समझ में आ रहा है? इसी लोभ और मोह के बंधन में सारा जीव, राजा, धन, अमीर, गरीब, इंजीनियर, डॉक्टर, कोई राजपाट के लिए, कोई गद्दी को, सब तो दौलत, यही सब चीजें हैं। कहीं न कहीं कोई फंसा है, कोई ठेला लेके फंसा, कोई ट्रैक्टर लेके फंसा है, कोई झोपड़ी में फंसा है, कोई कोठी, सब फंसे सब है। कहा बंधे तुम गाढ़े बंधना, फंसे तुम गाढ़े बंधना, इतना एक कठिन बंधन है जब तक ये टूटे नहीं। कहा संत सदगुरु बहु समझावे, उनकी बातें एक न मान। संत सदगुरु मुर्शिद कामिल, जीवन भर आदमी सत्संग सुनता, लेकिन लोभ मोह की गिरती गलती नहीं, बल्कि उसी को और मांगा जाता है। गुरु महाराज थोड़ा और दे दीजिए, छोड़ने की जगह लोग मांगते, बताओ उल्टा हो गया। सत्संगी भी यही कहते, गुरु महाराज एक घर और मिल जाए, एक दुकान और बढ़ा दीजिए। महात्मा का भी तो बंधन है, जितने ज्यादा इसमें पढ़ो उतने ज्यादा आप फंसोगे, जाल बढ़ेगा। जब जाल ज्यादा बढ़ेगा तो निकलोगे कब आप? महापुरुष कहते हैं इसको ब्रीफ करो, थोड़ा करो, संक्षिप्त करो। इसलिए साहब कबीर ने क्या कहा, जिनको ज्ञान हो जाता हो क्या कहते हैं? कहा साई उतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाज, तो मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा, उतने रहे कि बस शरीर की रक्षा होती है कि भगवान का भजन। असली चीज तो नाम कमाई, शब्द कमाई, भगवान का भजन ही है। ये गुरुपद अम्बुदन गावी, लोकों वेदम के बड़ भागी, सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए भजी रघुवीरा। महापुरुष कहते भाई मनुष्य शरीर पाकर वो भाग्यशाली, जो मानव जन्म पाकर भजन करता, नाम कमाई, शब्द कमाई करता, गुरु भक्ति करता। इस शरीर को पा करके दौलत कमा लिया, ये कमा लिया, पद वादा मिल गया, तो भाग्यशाली नहीं। वो जीव तो गधा में, कुत्ता में, बिल्ला में, जन्म मरण में भटकेगा। आज बड़े राजा महाराजा बन जाए, कल तो दुर्गत होने वाली। और बचने का एक ही तरीका, सदगुण बिना न कोई बाँचे, नाम बिना 84 न थे। जिसको सदगुण नहीं मिलेंगे, नाम की डोर नहीं मिलेगी, वो जीव संसार में कितनों उपाधि, मान सम्मान, दौलत पाले, लेकिन उसको भी जन्म मरण में गधा बनना, बिल्ला बनकर भटकना, 4 खान 84 जन्म मरण में टक्करे मारना पड़ेगा। इसलिए कहते भी जिनको सदगुण मिल गए, बड़े भाग जिन सदगुण पाया, वो जीवात्माएं भाग्यशाली हैं जिनको संत मिल गए, सदगुण मिल गए। चाहे छोटी जाति का हो, चाहे बड़ी जाति का हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, इस संसार में सबसे भाग्यशाली वही माना गया है कि ये गुरुपद अम्बुदन गावी, पुण्य पुंज बिन मिलन क्षमता, जिनको संत मिल गए, बड़े भाग्य पायो सत्संगा, सदगुरु मिल गए, सत्संग मिल गया, सबसे भाग्यशाली। दुनिया की सारी दौलत मिल जाए और सदगुरु न मिले, नाम की दौलत न मिले, तो समझ लो जीव का दुर्भाग्य, तो नरकों में 84 में झटका लग सकता। इसलिए हमको आपको अपनी किस्मत को धन्यवाद देना चाहिए। और जो भी जीवन का समय बचा हुआ है, थोड़ा लो